हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे। जितने कॉन्सेप्ट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उनके बेसिस पर। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हो जहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट्स बताया हूँ तो आप उन्हें देख कर आओ, उसके बाद इस वीडियो पर आना। तो आपको जो मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा वो आपको समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस लेके आऊँगा, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। तो सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ जो हैं आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, गिवन अ ईयर डिटरमाइन वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट। हमें पता लगाना है कि हमें कोई ईयर इनपुट में मिलेगा तो वो लीप ईयर है या नहीं, ये बस पता लगाना है। तो उसके लिए क्या करना है हम लोगों को, यहाँ बोला राइट अ फंक्शन, राइट अ सी फंक्शन इस लीप ईयर, और उसमें हम लोग ईयर इनपुट लेंगे जो कि रिटर्न करेगा हम लोग को 1 अगर लीप ईयर है, अदरवाइज 0। तो इसको कोड करते हैं हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक इंटीजर ईयर इनपुट लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो scanf %d, m%ईयर। इससे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे कि एंटर ईयर। ठीक है, अब इसे रन करेंगे तो क्या होगा, एंटर ईयर आ गया। और हम लोग कोई भी ईयर यहाँ इनपुट दे सकते हैं। इस ईयर की वैल्यू से हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग इंट रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमको वहाँ 0 और 1 रिटर्न करना है। फंक्शन का नाम क्या है, इज लीप ईयर। यहाँ पर ईयर इनपुट आएगा और ईयर की वैल्यू इंटीजर होगी। ठीक है, अब लीप ईयर के लिए क्या कंडीशन होती है वो हमको सोचना है। ये आप लोगों को पता ही होगा, अगर हम लोग जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल होगा तो वो लीप ईयर होगा। अब हम 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, मैंने ऑपरेटर्स में आपको ये बताया हुआ है, तो आप वहां से जाकर उन्हें चेक कर सकते हो। अभी मैं डायरेक्टली करूंगा। एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है जिससे हमें रिमाइंडर पता चलता है। जैसे हमारे पास जो ईयर आया उसका हम रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, अगर वो 0 के इक्वल है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पर रिटर्न 1 करेंगे, अदरवाइज हम लोग रिटर्न करेंगे 0। यहाँ पर हम लोग क्या प्रिंट करने वाले हैं, %d, इस लीप ईयर को हम लोग यहाँ कॉल कर लेंगे और इसमें ईयर इनपुट दे देंगे। इसे रन करते हैं हम लोग और चेक करते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है नहीं। जैसे 2004 1 आउटपुट आया हम लोग का। यहाँ एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ इज लीप ईयर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, यस मीन्स लीप ईयर है, एल्स नो। इसे अब रन करते हैं, यहाँ पर एंटर करेंगे 2005, नो आ गया। जैसे 2008, यस। तो वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को बहुत इजीली। ये तो वैसे बहुत इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब हम सेकंड प्रॉब्लम में चलते हैं। तो इसे आप खुद पहले रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हो जा रहा है तो आंसर इसमें चेक करो, अगर सब आंसर सही आ रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देखो कैसे सॉल्व करना है इसे। बट आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करके आओ, फिर इसको देखना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट अ सी फंक्शन कॉल्ड चेक ट्राइंगल दैट टेक्स 3 integers as input representing the length of side of a triangle. The function should return 1 if triangle is valid and 0 otherwise. Triangle valid होगा तो 1 रिटर्न करना है, अदरवाइज 0 रिटर्न करना है। ठीक है, अब ट्राइंगल वैलिड कब होगा, जब हम किन्हीं भी 2 साइड का सम करेंगे, वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। अगर ये फॉलो हो रहा है तो ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। तो इसे कोड करते हैं हम लोग। यहाँ चेक ट्राइंगल करके इसमें मैं एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 3 साइड्स लेंगे, A, B एंड C। तो यहाँ पर एंटर साइड्स कर देंगे, इंट A, B, C। A यहाँ B यहाँ C, और यहाँ इनपुट में देना है हम लोगों को A, B, C। वैलिड होगा तो यस, अदरवाइज नो। अब वैलिडेशन चेक कैसे करना है, हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले a प्लस बी का सम निकालेंगे। वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, c से। और a प्लस बी हो गया हमारे पास। अब b प्लस c जो है वो ग्रेटर होना चाहिए a से, और a प्लस सी भी ग्रेटर होना चाहिए b से। जब ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमारा ट्राइंगल क्या होगा, वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड होगा। अब इसे रन करके देखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ फंक्शन का नेम चेंज नहीं किया था मैंने, ये हमारा फंक्शन का नेम जो हो गया हमारा फंक्शन का नेम। ठीक है, अब रन करते हैं। यहाँ फर्स्ट साइड का नाम देते थे हम लोग 3, देन 4, देन 5। यस, इट इज अ वैलिड ट्राइंगल। अब क्या करते हैं, 1 2 3, ये नहीं बनेगा ट्राइंगल हमारा। यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो, ये चेक करो कि सिमिलर साइड्स देने पे ट्राइंगल बनता है या नहीं। जैसे 8 8 8 बन रहा है, या एक और काम करो, 2 साइड्स इक्वल दो और एक को अलग थोड़ी, तो बनता है कि नहीं। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि ट्राइंगल हमारा वैलिड है या नहीं। तो ये बहुत इजी प्रोग्राम था
हम लोगों ने यहाँ पर इफ एल्स यूज किया और फंक्शन कैसे बनाते हैं वो चेक किया हम लोगों ने। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। हमारा सेकंड क्वेश्चन तो हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 नंबर का इनपुट लेना है, एक होगा हमारा इंटीजर और एक होगा हमारा फ्लोट, और उनको ऐड करके हम लोग को प्रिंट करना है रिजल्ट काय में, फ्लोट में। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग करोगे, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। और थर्ड क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन कोड है वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। प्रॉब्लम 4 रीड करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है कि हमें सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग यूजर की एज को एज ए इनपुट लेंगे और उसके बेस पर हम लोग यूजर को क्लासिफाई करेंगे कि वो माइनर है अगर उसकी एज लेस देन 18 है, एडल्ट है अगर उसकी एज 18 से 65 के बीच में है, या सीनियर सिटीजन है अगर उसकी एज 65 या फिर उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर हमको सेपरेट फंक्शन लिखना है कि माइनर है या एडल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक इस एडल्ट नाम से फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम लोग एज जो कि इंटीजर होगी वो इनपुट लेंगे और यहाँ पर एज को चेक करेंगे कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड एज इज लेस देन 65, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे yes the user is adult else no user is not adult। ऐसे ही हम लोग माइनर के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए बनाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एज इनपुट ले लिए, ठीक है, एंटर एज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे। सबसे पहले इज एडल्ट, इसमें भी एज हम लोग पास कर देंगे, इज माइनर, इसमें भी एज पास कर देंगे, इज सीनियर, इसमें भी एज पास कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग एज इनपुट देते हैं, जैसे मैं 10 इनपुट दूं तो यहाँ पर आगे यस द यूजर इज माइनर। एक काम करते हैं, यहाँ से जो एल्स पार्ट है उससे हटा देते हैं, क्योंकि बाकी जब एक कंडीशन ट्रू होगी तो एक का इफ पार्ट प्रिंट होगा, बाकी सबके एल्स पार्ट तो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो एल्स पार्ट सबके हटा देते हैं हम लोग। अब रन करते हैं। अब जैसे मैं 12 इनपुट करूंगा तो यस द यूजर इज माइनर। 20 इनपुट करूंगा, ओ मैं कंडीशन चेंज करना भूल गया, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65। जैसे 20 इनपुट करूंगा मैं तो यस द यूजर इज एडल्ट। अब जैसे मैं 65 या उससे ऊपर कुछ इनपुट करूंगा, जैसे 65 इनपुट कर रहा हूँ तो यस द यूजर इज सीनियर। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। तो ये 4 प्रॉब्लम्स थी इस सेशन में, और थर्ड प्रॉब्लम आपका होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा कि हम लोग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। तो आप खुद से प्रॉब्लम ढूंढिए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।